दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया प्रजापतियों का। तो शंकर जी वहां गए, तो दक्ष जब आया सभा में तो सबने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने शंकर जी को खूब भली बुरी सुनाई, शंकर जी को खूब अपमानित किया, गालियां दी। लेकिन शंकर जी ने अपने ससुर, उन्होंने सोचा कि ये मेरे पत्नी के पिता हैं, ये मुझे कितनी भी गालियां दें पर मुझे पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा साहब, सबसे धारदार तलवार कौन सी होती है? सबसे धारदार तलवार कौन सी होती है? बताओ कौन सी? जोर से। धैर्य की तलवार। कौन सी तलवार? धैर्य। यदि आपको गालियां दी जा रही हैं और आपने धैर्य धारण किया तो आपके धैर्य की तलवार से सामने वाला बिना प्रहार के कट पिट जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। यही हुआ। थोड़ा सब्र रखिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला गालियां दे रहा है तो मैं भी दे दूं, क्या होगा? सामने वाला बेवकूफ है तो तुम भी बनोगे। सामने वाला कुत्ता तुम्हें भौंक रहा, भौं भौं भौं, तो तुम भी भौंकोगे। एक मैया गुस्से में थी, बोले महाराज इस आदमी ने मुझे गधी कह दिया। गधी? बताओ क्या मैं गधी हूं? मैंने कहा मां सच्ची बताना, यदि तुम गधी नहीं हो तो बुरा क्यों मान रही हो? आप बुरा मान रही हो, कोई कहे कि तुम गधे हो, गधे हो, तो आपको यदि बुरा लगा तो बुरा लगा मतलब आप गधे हो। जब आप गधे हो ही नहीं तो बुरा लगने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। यदि आप गधे नहीं हो तो बुरा क्यों मान रहे हो? इसलिए लोग आपको गधा कहें, कुत्ता कहें, बिल्ली कहें, कहने दो। क्या आप वो हो? क्या आपसे सवाल, क्या आप वो हो जो वो कह रहा है? जब नहीं हो तो सामने वाले की बातों पर, सामने वाले की बातें कभी कभी आप पर इतना असर डालती हैं कि उसने कह दिया गधा तो आप गधों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। उसने कह दिया कुत्ता तो आप कुत्ते की तरह लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। क्यों? वो व्यक्ति स्वतंत्र है आपको गालियां देने के लिए। देने दो ना। शिशुपाल भी तो 100 गालियां रोज देता था श्री कृष्ण को। भाई ये बताओ, कुत्ता भौंक ही सकता है, कोई आपकी आरती तो नहीं उतार सकता। कांटा चुभ ही तो सकता है, गुलाब की तरह खुशबू तो नहीं दे सकता। जो जैसा होगा, जो जैसा है, जिसके पास जो है वही तो देगा ना मेरी मां। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के बगल में एक दुष्ट आदमी आके रहने लग गया और वो दुष्ट आदमी रोज कचरा झाड़ू लगाए और उसके घर में फेंक दे सारा कचरा। वो बड़ा भोला सज्जन आदमी, उसने एक दिन फल निकाले, टोकनी में भरी और बगल वाले के द्वार पर गया। भाई साहब ये फल गांव से आए हैं, आम, अंगूर, केला, अनार, जरा खाओ, बढ़िया मस्त हैं। वो आदमी पानी पानी हो गया। भाई मैं तेरे घर रोज कचरा फेंकता था, तो आज फल लेके आया है मुझे देने के लिए। तब उस आदमी ने कहा कि आपके पास कचरा था तो आपने कचरा दिया, मेरे पास फल थे तो मैंने फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। गाली देखो, गाली से गाली को काटा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी धारदार तलवार कौन सी है? धैर्य की। धैर्य धारण करो। शंकर जी को अपमानित किया भरी सभा में दक्ष ने, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी ने चुपचाप चले गए। वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गई और बेटी का अपमान दक्ष ने किया। और जब बेटी ने मतलब सती मां ने देखा कि मेरे शिव का अपमान मेरे पिता ने किया, उसी यज्ञ में माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई और बाद में दक्ष का सिर कट गया। काटा नहीं शंकर जी ने, उनका वो धैर्य। आप धैर्य धारण कीजिएगा, जीत आपकी होगी।
बक 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 बोलिए मत। बोलना है, जवाब देना है, पर एक समय आने दीजिए, एक सही शब्दों के साथ जवाब दीजिए, सधे हुए शब्दों में जवाब दीजिए, प्लानिंग से जवाब दीजिए। उसने तुम्हें कुत्ता कहा है तो तुम भी उसे कुत्ता मत कह दो। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, ज्ञान से चलो।